राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न हैं, खुश रहो और हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा, हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की हम एक लीला सुनाते हैं राधा कृष्ण की। हमारे ठाकुर जी ने श्री जी के चरणों में जो आलता लगाया, महावर लगाया, उसकी लीला। तो सबसे पहले सर्वप्रथम श्री जी का जो श्रृंगार में जो भी होता है ना, तो केशों की जब हम चोटी बनाते हैं, जिसको बेड़ी बनाई जाती है, तो उसको साक्षात खुद ठाकुर जी बनाते हैं। एक बार एक पात्र लेकर के श्री जी के महावर लगाने के लिए चली, महावर लगा रही थी सखी जो है हमारी श्री जी के। तो ठाकुर जी वहीं बैठे हुए थे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भी लगाऊंगा श्री जी की आलता। तो सखी ने टेढ़ा टेढ़ा ऐसे कन्हैया को देखा। अरे तुम गैया चराने वाले ग्वालिया आदमी, तुम क्या जानो श्री जी के श्रृंगार का। तो श्रृंगार क्या होता है क्या नहीं होता। तो ठाकुर जी बोले ना, मैं तो लगाऊंगा। डायरेक्टली सखी जो है ठाकुर जी को आदेश नहीं दे सकती हैं। श्री जी से पूछती हैं हमारी सखियां जो हैं कि ठाकुर जी जो हैं आपके महावर लगाने का आप आज्ञा मांग रहे हैं, क्या करें, आपकी सेवा करना चाह रहे हैं। तो श्री जी हल्की सी अपनी आईब्रो को ऐसे भौं जिसको बोलते हैं, उससे इशारा दे देती है, एक्सेप्टेड, बुला लो। तो सखी प्रसन्न हो जाती है, वो भी खुश हो जाती हैं लीला देखने के लिए। तो वो ठाकुर जी को लेके आती हैं कि चलो भाई। और सखी उनसे बोलती है कि आपको आज्ञा तो मिल गई है, परमिशन तो मिल गई है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो है महावर लगा नहीं पाओगे श्री जी के चरणों में। क्यों, कैसे? हम श्रृंगार जानते हैं, हम लगा लेंगे। तो श्री जी ने, उन सखियों ने बोला चलो लगाओ। आए ठाकुर जी, एक हाथ में महावर का जो है पात्र लिया, और जैसे ही चरणों को, दूसरे हाथ में चरण लिए हमारे श्री जी के। जैसे ही श्री जी के चरणों को उन्होंने हाथ में लिया, हमारे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, भूल गए कि हम कौन सी दुनिया में हैं। आंखें बंद होती चली गई। एक सखी बोली लाओ मैं लगा देती हूँ। अब उस सखी ने महावर लगानी शुरू की। एक चरण में लगाया, दूसरे चरण तक पहुंची भी नहीं, उसकी भी वही हालत हो गई। कहते हैं ना कि करंट लगता है तो एक आभास होता है हमारे शरीर को, उसी तरीके से हमारी श्री जी की वही शक्ति, वही प्रेम की शक्ति है हमारी श्री जी में। थोड़ी देर बाद में उसको जगाया गया सखी को। अब उससे सखी ने पूछा कि एक चरण में तो मैंने श्री जी के महावर लगा दिए, दूसरे चरण तक मैं पहुंच ही नहीं पाई थी, तो अब मैं कैसे जानूं कि श्री जी के किस चरण में महावर लग चुकी है, किस चरण में महावर नहीं लगी हुई है, कैसे पता लगाएं। तो आलता का रंग तो दिखता है, लाल होता है। तो सखियों ने बोला कि नहीं, श्री जी के चरणों का और आलते का एक सा करना है, क्योंकि श्री जी के चरणों का जो कलर है एकदम लाल बिंब फल की तरह है ना, एकदम ऐसे लाल सुंदर, एकदम कोमल, गोरे गोरे। कैसे डिसाइड करें, कैसे निर्णय करें कि एक में लगी है कि एक में नहीं लगा। तो और सखियों ने बोला कि दोनों चरणों को हाथ में लो, और जो भी चरण भारी है ना, जो भी चरण भारी है, श्री हरिवंश बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हमारी राधिका रानी, छोटी सी सखी राधा रानी की। हाँ, तो सखियों ने बोला कि राधा रानी के चरणों को आप हाथ में लो, और उन दोनों हाथों को, मतलब दोनों चरणों को अपने हाथ में लो, और जो जो भी चरण भारी होगा हमारी श्री जी का, आप समझ जाना उसी में आलता लगा हुआ है, उसी में महावर लगी हुई है। आलते का रंग भी श्री जी के चरणों में लग कर के हमारे श्री जी के चरण जो हैं भारी हो जाते हैं। इतने कोमल हमारे श्री जी के चरण हैं, बहुत कोमल है, बहुत ही कोमल है, वर्णन नहीं किया जा सकता उनकी सुंदरता का। लेकिन हमने थोड़ी सी एक लीला के माध्यम से प्रयास किया, जो हमें अनुभव हुआ और जो हमने सुना है उस तरीके से, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे किशोरी राधिका के पेज को फॉलो करें,
सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। बोलो मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करो मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक और करो, सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब भी करो। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। बहुत नटखट है ये राधिका, बहुत। इसका भी नाम राधिका है और बहुत नटखट है।